कभी सोचा है कि एक नज़र, एक उठता हुआ हाथ, एक खामोश शुक्रगुजार मुस्कुराहट किस तरह पहाड़ों जैसी मुसीबतों को सर कर सकती है? ये कहानी है उस वक्त की जब शहर नहीं, इंसानों के दिल आबाद थे, जब मुश्किलात का कोई अस्पताल नहीं था, सिर्फ दुआओं का दरबार था, और जहां नेमत का एक सच्चा इजहार तकदीर की सारी किताब ही पलट देता था। किसी दौर में नूरपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। इस गांव के किनारे एक झोपड़ी में हाफिज इब्राहिम रहते थे। वो गांव के उस्ताद थे, कुरान पाक सिखाते, बच्चों को इल्म की रोशनी देते। उनका बेटा हमजा जवां साल था, इल्म का बहुत शौकीन। हाफिज इब्राहिम का ख्वाब था कि हमजा दूर दराज के शहर इल्माबाद में जाकर आलिम दीन बने, जहां एक बड़े मदरसे में फजीलत का दौरा होता था। लेकिन हाफिज इब्राहिम गरीब थे। उनकी आमदनी सिर्फ चंद बच्चों से मिलने वाले चावलों और सब्जियों पर थी। हमजा की जहानत की चर्चा दूर दूर तक फैली। गांव के बुजुर्गों ने चंदा घर के उसका खर्च उठाने का फैसला किया। यूं हमजा ने सफर का बस्ता बांधा, एक गधे पर सवार, कुछ खुश्क रोटियां और माँ की दुआएं सीने से लगाए वो इल्म की तलाश में निकल खड़ा हुआ। माँ ने उसके हाथ पर हल्दी का टीका लगाया था और कहा था, बेटा, इल्म हासिल करना, लेकिन इससे बढ़कर अपने रब का शुक्र अदा करना। जो दे उसका शुक्र, जो ना दे उस पर भी सब्र। इल्माबाद पहुंचकर हमजा ने देखा कि यहाँ का खर्चा उसके तखय्युल से कहीं ज्यादा था। मदरसे में दाखिला तो मिल गया, मगर रहने और खाने का इंतजाम खुद करना था। वो शहर की एक पुरानी मस्जिद के ईवान में रहने लगा। रातों को चिराग जलाकर पढ़ता, दिन में दर्जी की दुकान पर काम करता और जो कुछ कमाता उससे किताबें खरीदता। मगर वक्त गुजरने के साथ हालात तंग होने लगे। दर्जी बीमार पड़ गया, काम बंद हो गया। साथ ही गांव से खबर आई कि कहत की सी हालत है, अब कोई चंदा भेजने के काबिल नहीं रहा। हमजा का दिल भारी हो गया। उसके पास किताबें बेचने के सिवा कोई चारा न रहा। वो दिन आ ही गया जब उसके पास अपनी सबसे प्यारी किताब एहयाउल उलूम भी बेचने के लिए बाजार में थी। इस किताब पर उसके उस्ताद ने अपने हाथ से बरकत की दुआ लिखी थी। बाजार की रौनक में वो एक कोने में खड़ा था, किताब को सीने से लगाए आंसू रोक रहा था। अचानक एक दौलतमंद ताजिर की सवारी उसके करीब से गुजरी। ताजिर ने अपने मुलाजिम से कहा, इस लड़के से पूछो ये किताब कितने में देगा। हमजा ने गिड़गिड़ाती आवाज में कीमत बताई। ताजिर ने किताब उठाई, दुआ पढ़ी और बगैर कुछ कहे अपने खैमे में चला गया। मुलाजिम ने हमजा को चंद सिक्के थमाते हुए कहा, भाग यहाँ से। मालिक ने कहा है, तुम्हारी शक्ल देखकर दिल दुखता है। ये बात हमजा के दिल में छुरी की तरह उतर गई। उसने सिक्के जमीन पर फेंक दिए और मस्जिद की तरफ भागा। दिल में तूफान था। उसने अपनी बेबसी को अपने रब के सामने ढेर कर दिया। या अल्लाह, मैंने तुझसे इल्म मांगा था, जिल्लत नहीं। मेरे वालिदैन ने तेरे नाम पर मुझे यहाँ भेजा था, अब मैं खाली हाथ लौटूंगा। फिर उसे अपनी माँ की आवाज याद आई, जो दे उसका शुक्र, जो न दे उस पर भी सब्र। उसने आंखें खोली। मस्जिद के सहन में एक पुराना दरख्त था जिस पर पीले फूल लगे थे। एक गरीब बुढ़िया फर चुन रही थी। हमजा ने सोचा, मेरे पास क्या है? मेरे पास ईमान है, दिमाग है, 2 हाथ है और आज की सुबह की रोटी का एक टुकड़ा बचा है। उसने अपने बस्ते से वो खुश्क रोटी का टुकड़ा निकाला और खामोशी से बुढ़िया के पास रख दिया। बुढ़िया ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और कहा, अल्लाह तेरा चिराग हमेशा रोशन रखे। उस रात हमजा ने बेहद खुलूस के साथ 2 रकत नमाज शुक्र अदा की। उसने कहा, या अल्लाह, तुझे शुक्र है कि तूने मुझे तेरा नाम पढ़ना सिखाया। तुझे शुक्र है कि मैं सेहतमंद हूँ। तुझे शुक्र है कि मेरे वालिदैन जिंदा हैं। तुझे शुक्र है कि मुझे ये इल्म हासिल करने का मौका मिला। अगले दिन सुबह मदरसे के शेखुल हदीस ने हमजा को बुलाया। हमजा का दिल धड़क रहा था, शायद फीस न देने पर उसे निकाल दिया जाएगा। शेखुल हदीस एक बुजुर्ग आलिम थे। उनकी दाढ़ी बर्फ जैसी सफेद थी। उन्होंने हमजा को अपने करीब बिठाया और पूछा, बेटा, कल रात मैंने ख्वाब देखा। एक नूरानी हस्ती ने मुझसे कहा कि तुम्हारे मदरसे में एक ऐसा तालिब इल्म है जो न सिर्फ इल्म का तलबगार है बल्कि शुक्र का पैकर भी है। उसने अपनी आखिरी रोटी का टुकड़ा भी अल्लाह की राह में दे दिया। उसकी वजह से तुम्हारे मदरसे पर बरकत के दरवाजे खुलने वाले हैं। क्या तुम जानते हो वो तालिब इल्म कौन है? हमजा हैरान रह गया।
उसने सारा वाकया बता दिया। शेखुल हदीस की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारी वो किताब एहयाउल उलूम जिसे तुमने कल बेची थी, वो दरअसल सालों पहले मेरे उस्ताद की लिखी हुई थी। वो ताजिर तुम्हें देख कर आया और मुझे वो किताब ला कर दी। इस पर लिखी दुआ देखकर मैंने उसे पहचान लिया। शेखुल हदीस ने कहा, इस ताजिर ने तुम्हारी हालत देखकर न सिर्फ तुम्हारी तमाम किताबें वापस खरीद ली हैं, बल्कि तुम्हारी पूरी तालीम, रिहाइश और तुम्हारे गांव के अहले खाना के अखराजात अपने जिम्मे ले लिए हैं। उसने कहा है कि उसने तुम्हारे चेहरे पर शुक्र की एक झलक देखी थी जो उसने कभी किसी अमीर के चेहरे पर नहीं देखी थी। हमजा जमीन पर गिर गया। सजदे में उसके होठों पर यही अल्फाज थे, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हमजा ने फजीलत का दौरा मुकम्मल किया और एक जलीलुल कद्र आलिम बने। उन्होंने अपने गांव में एक मदरसा कायम किया जहां गरीब बच्चे मुफ्त इल्म हासिल करते थे। लेकिन उनकी जिंदगी का मरकज एक ही सबक था जो वो हर सबक के शुरू में अपने शागिर्दों को सुनाते थे। नेमत का इजहार नेमत को पहचानने से शुरू होता है। जब तुम अपने पास मौजूद रोशनी का शुक्र अदा करते हो तो अल्लाह तुम्हें वो इल्म अदा करता है जो पहाड़ों को हिला देता है। तुम्हारी छोटी सी शुक्रगुजारी तुम्हारे रब के नजदीक तुम्हारी अजीम तरीन दुआ है। वो कहते, बेटा, जब तेरा दिल कहे कि मेरे पास कुछ नहीं, तो अपने सांसों को गिनना शुरू कर दे। हर सांस तेरी सबसे बड़ी नेमत है। इस पर अल्हम्दुलिल्लाह कह। फिर देख कैसे तेरी दुनिया की हर नहीं एक हाँ में बदल जाती है। सुनो, हर दौर का उसूल यही है, खा वो चरागों का जमाना हो या बिजली का, अल्लाह की रहमत उसके शुक्रगुजार बंदे का पीछा करती है। तुम्हारी नाउमीदी तुम्हारे रब की सुनने की सलाहियत से बड़ी नहीं। तुम्हारा शुक्र तुम्हारी तकदीर लिखने वाले कलम से ताकतवर है। अपनी छोटी से छोटी नेमत को पहचानो। उसका इजहार एक मुस्कुराहट, एक मदद, एक दिल से निकली हुई अल्हम्दुलिल्लाह से करो। और फिर तुम्हें खुद देखना होगा कैसे अल्लाह की नेमत का इजहार तुम्हारी पूरी तकदीर को नई रोशनी, नई उम्मीद और नई मंजिल से हमकिनार कर देता है। अल्लाह हम सबको शुक्रगुजार बंदे बनाए। आमीन सुम्मा आमीन।